नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम यूपीपी के लिए परीक्षा बूस्टर सीरीज चलाई जा रही है। इसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमारे आपको मिलेंगे, ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर इन सारे क्वेश्चनों को आप सही कर लेते हैं तो निश्चय ही आपके यूपीपी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। इसके पहले हमने एक थ्योरी की क्लास दी है, अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको देख लीजिए। थ्योरी की क्लास और ये सेट अगर आप हल कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटेगा नहीं। ये हमारी सीरीज जो चलेगी वो चैप्टर वाइज चलेगी और इससे आपका बहुत काफ़ी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अगले मंथ आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम को देखते हुए फास्ट रिवीजन के साथ मैं ये क्लास चलाऊँगा। आगे एक महीने तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक हम आपके इसी प्रकार से हिंदी के और जीके के क्वेश्चन देते रहेंगे। आप लोग अगर पिछली क्लास ना देखे हों थ्योरी की तो आप देख सकते हैं। अगर आप वो देख करके इसको हल करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो गेस करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। आपका बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, लेकिन ओ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों तो बताइए ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? गेस करिए दोस्तों, आप लोग गेस करिए कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों ध्वनियाँ। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों फास्ट रिवीजन के साथ हम चलेंगे, आप लोग उसको गेस करना कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। ये आपकी एक प्रैक्टिस सेट के रूप में देखना। अगर आप लोग इसको हल कर लेते हो तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों बताइए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए 2, 3, 4 या 5। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर दोस्तों होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों वर्णमाला का ये प्रैक्टिस सेट है, ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीभा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो बताइए जीभा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए दोस्तों, ये आपके होते हैं जीभा के आधार पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं जीभा के आधार पर स्वर, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दोस्तों एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों एक से अधिक वर्णों के मेल को प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को बोलते हैं दोस्तों व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पढ़ करके गेस किया करिए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण दोस्तों प्यारे दोस्तों आदि का उच्चारण किससे होता है? प्यारे दोस्तों आदि का उच्चारण किससे होता है दोस्तों? तो बताइए, इच्युसा नाम तालु। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर तालु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ई, छोटी ई, बड़ी ई, चाचा, इया, ये आपका तालु से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन, और प्यारे दोस्तों जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वर बोलते हैं। जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे दोस्तों स्वर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए दोस्तों इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों? तो गेस करिए इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर आपका दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए दोस्तों छोटी ई या ए, आए, क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? दीर्घ स्वर आपका छोटी ई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ी ई, ए, आए, ये आपका ओ, ये क्या है आपके दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा।
ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। चलिए अगला, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों? पहले दोस्तों गेस करिए अंतःस्थ व्यंजन कौन सा हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वा या रालावा, ये क्या होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अगर आप लोग थ्योरी क्लास देखे होंगे तो निश्चय ही सारे क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों? 135 पहला और तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? अल्पप्राण व्यंजन आपका है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गा अल्पप्राण व्यंजन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो बताइए घोष वर्ण कौन सा है इसमें दोस्तों? तो घोष वर्ण हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा था कि थ्योरी क्लास में कि आप लोग घोष अघोष और ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लेना। अगर ये सारे वर्ड आप याद कर लेंगे तो आपको भविष्य में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जा जो है क्या है आपका घोष वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है दोस्तों? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों ओष्ठ वर्ण जो ओठ से बोले जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसको हम ओष्ठ से बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, काकल्य वर्ण कौन सा है दोस्तों? काकल्य वर्ण, मैंने कहा था काकल्य वर्ण स्वरयंत्री ध्वन कौन सा है? तो आपका मैंने बताया था थ्योरी क्लास में, हा आपका क्या होता है? आपका काकल्य वर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, या का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? या का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो या का उच्चारण स्थान होता है इचु ईसा नाम तालु, या आ रहा है ना इचु ईसा नाम तालु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तालु। या का उच्चारण स्थान दोस्तों होता है तालु होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। अगर एक क्वेश्चन बनता है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ होता है और उसी क्वेश्चनों से और उसके ऑप्शनों से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अगर आप लोग इसको अच्छी प्रकार से इस सेट को हल कर लेंगे तो आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रा का विवरण क्या है दोस्तों? तो रा का विवरण क्या होता है दोस्तों? रा वत्सर है दोस्तों, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है और व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म, जैसे कि आप लोग जानते हैं अंतस्थ कितने होते हैं? यारा लावा सा, यारा लावा, यारा लावा, ये क्या होते हैं अंतस्थ। और पिचकर्री सा, दंती सा, हा, तलब्बी सा, पिचकरी सा, दंती सा और हा, ये क्या होते हैं आपके? 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। आपके अंतस्थ और ऊष्म मिलाकर के कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी पहले दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, द्रग का वर्ण विच्छेद क्या है दोस्तों? तो द्रग का वर्ण विच्छेद क्या है दोस्तों? तो द्रग का वर्ण विच्छेद हो जाएगा, दा हो जाएगा, और दा में देखो रा लगा हुआ तो रिर हो जाएगा, और गा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यंजन में एक स्वर मिला होता है, तो गा में अगर हम व्यंजन स्वर निकाल देंगे तो आ हो जाएगा। देखिए जिसमें हलन लगा होता है उसमें व्यंजन नहीं स्वर नहीं होता है दोस्तों। तो दा में मैंने रा निकाला तो रा हो गया, और गा में आ निकाल दिया तो देखिए इसमें हलन लगा हुआ है, तो आपका ये इसमें आपका स्वर हट गया। तो इसमें दा, रिर, दा और रिर और गा और आ, इसका विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, घोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? घोष वर्ण कौन सा है पहले दोस्तों? तो गेस करिए 18 का घोष वर्ण क्या हो सकता है? घोष वर्ण आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घोष वर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन सा है पहले दोस्तों? ऊष्म व्यंजन कौन सा है पहले दोस्तों? तो यार अलावा सा, ये क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन आपका हो जाएगा पिचकर्री सा, दंती सा और हा, तो ये क्या होता है आपका? ऊष्म व्यंजन। यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन है, और ये क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन पहले दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? गेस करिए दोस्तों, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए ऊ में दा निकल गया, और दा में दा और या,
और बड़े आ का देखो मात्रा लगा हुआ, ये आपका निकल गया। ना में ना आपका व्यंजन आ गया और इससे स्वर निकला तो आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, निम्न में से कौन सा टा वर्ण वर्ग में नहीं आता दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता दोस्तों? तो बताइए कौन सा नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धा नहीं आता और साके टा वर्ग में प्यारे दोस्तों आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं दोस्तों? तो कितनी हैं हिंदी वर्ण भाषा की कुल लिपियाँ कितनी प्यारे दोस्तों हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 हिंदी वर्ण की कुल लिपियाँ होती हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं वह? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह कहलाते हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर और निर्नासिक स्वर। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर दोस्तों बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है अर्धविवृत स्वर क्या है दोस्तों? अर्धविवृत स्वर क्या है प्यारे दोस्तों? तो गेस करिए अर्धविवृत स्वर क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अर्धविवृत स्वर है अय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्धविवृत स्वर है दोस्तों। आप लोग भी गेस किया करिए दोस्तों। प्यारे दोस्तों अगर आप लोग गेस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होते चले जाएंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसको देखें, क्योंकि ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं और विभिन्न एग्जामों से ही क्वेश्चन टकराते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सेट को हल कर लें। चलिए अगला है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं दोस्तों? तो बताइए सभी स्पर्श व्यंजन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग और दा। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या पे दोस्तों सही हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपका सभी स्पर्श व्यंजन हैं। चलिए आगे देखते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है दोस्तों? सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा पहले दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खा, छा, ठा। अल्पप्राण क्या होते हैं? 135, पहला, तीसरा और पांचवा, दूसरा और चौथा, ये क्या होते हैं आपके? महाप्राण होते हैं। तो खा, छा, ठा ये क्या है आपके महाप्राण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तथा वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? तो उसको बोलते हैं युग्मक ध्वनियाँ। क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए वह व्यंजन है दोस्तों। वह व्यंजन क्या है दोस्तों? बताइए क्या है? वह आपका अंतस्थ व्यंजन है। यार अलावा ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी पर दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप से ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं पहले दोस्तों, उसे लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लिपि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। पा, फा, बा, मा व्यंजन होते हैं कौन से? उपधिया नाम ओष्ठ। तो आपका 30 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ओष्ठ। पा, फा, बा, भा ये ओष्ठ बोले जाते हैं व्यंजन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? बताइए। तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और लुप्त क्या है दोस्तों? बताइए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और लुप्त क्या है प्यारे दोस्तों? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? गेस करिए। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और लुप्त ये आपके स्वर के प्रकार हैं। ह्रास, दीर्घ और लुप्त ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो आपके स्वर के ये भेद हैं। चलिए
अगला, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि हैं। बताइए कौन कौन से? कंठस्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण। तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घा को हम कंठ से बोलते हैं और ये अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है प्यारे दोस्तों? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जो दंत और ओष्ठ से बोली जाती है। तो दोस्तों ये क्या है आपकी? तो इसको बोलते हैं वा। दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, ये आपका अक्षर है वा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? तो बताइए ऊष्म व्यंजन जिसमें सिट्टी की आवाज़ आती है दोस्तों और उष्मा की उस मुँह से बोलते समय उष्मा निकले, वो क्या होता है आपका? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो सा हा, ये क्या है आपके? ऊष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं बोलते दोस्तों? तो 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको अघोष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, अघोष। अगला क्वेश्चन, या रालावा व्यंजनों को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? या रालावा अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। चलिए, निम्न में से पार्श्विक धुन कौन सी है दोस्तों? बताइए पार्श्विक धुन कौन सी है दोस्तों? तो 38 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पार्श्विक धुन आपकी है, अगर 38 की बात करते हैं तो आपका पार्श्विक धुन हो जाएगा आपका ला। ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। पार्श्विक धुन को ऑप्शन नंबर बी ला है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों? तो बताइए अंतस्थ क्या है? या रा ला वा। तो या रा ला वा ये क्या होते हैं आपके? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ला देखो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? बताइए कंठ और ताल से कौन सा अक्षर बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। बताइए गेस करिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका कंठ और तालव्य से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग लटुर्थानाम मुद्रा। तो टा से किससे बोलते हैं? टा को हम बोलते हैं मुद्रा से। तो ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य से बोलते हैं टा वर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है प्यारे दोस्तों? बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों? बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है? बताइए, क्या दीर्घ स्वर बड़ा आ है? हाँ ये भी है। क्या आपका ओ है? दीर्घ स्वर ये भी है, ए भी है। तो आपका कौन सा इसमें होना चाहिए, कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? तो आपका दीर्घ स्वर बड़ा तो है ही है। आपका ह्रास स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रास स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रास स्वर आपका होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और रे, ये ह्रास स्वर होते हैं। बाकी ए आई ओ आओ, बड़ा आ और ए आई ओ आओ क्या होते हैं? आपके दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसमें आपका नहीं होता है, ये सारे आपके दीर्घ स्वर हैं देखिए, और ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए चलिए, अनुस्वार किसका कार्य करता है दोस्तों? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो 43 का उत्तर आपका सही हो जाएगा, पंचम वर्ण का। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों? बताइए कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 44 का क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आपका कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आपका ए आई ओ आओ दोस्तों संयुक्त स्वर हैं, दो अक्षरों से मिले हैं। तो आपका बड़ा ऊ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा वर्णदंत नहीं है दोस्तों? कौन सा वर्णदंत
नहीं है। तो दोस्तों आपका वर्णदंत ता भी है, ला भी है, दा भी है, लेकिन या नहीं है। ये आपका अंतस्थ व्यंजन है यार अलावा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये नहीं है, बाकी आपके ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगर देखते हैं, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो बताइए कौन सा नहीं आता है? तो आपका अग्र स्वर भी आता है। जब हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर होता है तो जीभ के भाग के आधार पर आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर ये 3 प्रकार के होते हैं जीभा के आधार पर, लेकिन विवर्त नहीं होता है, ये मुख के आधार पे होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहले दोस्तों है आपका, निम्नलिखित में से ध्वनि कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि जो कंठ से बोला जाता है। तो आपका का खा का क्या है? आपका कंठ से बोला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 47 का, ये कौन से का और खा ये कंठ से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। दोस्तों उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन क्या है दोस्तों? तो 48 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन आपके हैं डा और ढा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कि उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन बताए गए हैं डा और ढा। चलिए अगर देखते हैं, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं दोस्तों? निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण दोस्तों क्या है? तो बताइए अल्पप्राण कौन से होते हैं? मैंने आपको अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताया है। आपका 135 क्या होता है? अल्पप्राण, और 24 क्या होते हैं? महाप्राण। तो 135 का मतलब पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। तो इसमें गेस करिए कौन सा अक्षर पहला, तीसरा और पांचवा है? तो बताइए आपका सही हो जाएगा। इसमें 2 अक्षर आते हैं, एक तो आपका आ और आ ये भी आता है अल्पप्राण में, और का और गा दोनों आते हैं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही होगा और ये भी सही होगा प्यारे दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं दोस्तों? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ दोस्तों कौन सी हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों खा और गा ये आपके नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ध्वनि है? घोष वर्ण है, बताइए। तो घोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो आपका घोष वर्ण आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माँ आपका क्या है? घोष वर्ण है। बाकी आपके क्या है? आपके अघोष वर्ण है। खा, चा, छा ये क्या है? आपके अघोष वर्ण है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो ये वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है दोस्तों? आपका रा भी है, खा भी है, या भी है, लेकिन ऊ क्या है? आपका स्वर व्यंजन है। ऊ को क्या बोलते हैं? स्वर व्यंजन है। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपका स्वर व्यंजन है, बाकी आपका व्यंजन है। ये स्वर है, ऊ आपका क्या है? स्वर है, बाकी आपके व्यंजन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए पहले दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है दोस्तों? तो ये निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो बताइए 53 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 53 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ता सही हो जाएगा। ये ओष्ठ नहीं है, बाकी क्या है? आपके पाफा वामा मा उपुब्धिया नाम ओष्ठो, तो यानी आपका ओष्ठ बोले जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? बताइए नासिक व्यंजन कौन सा है? तो 54 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नासिक व्यंजन आपका है इया। मैंने बताया था नासिक या अनुनासिक व्यंजन वर्गों का लास्ट वाला अक्षर होता है। अंगा, इया, ये जो अक्षर होते हैं वर्गों के लास्ट वाले अक्षर ये क्या होते हैं? आपके नासिक या अनुनासिक होते हैं। इसलिए आपका इया जो है आपका क्या है? इसमें नासिक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी वैसे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसको बोलते हैं कंठ और तालव्य। ए और आए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ और तालव्य। तो ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों डी पहले दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों फास्ट रिवीजन करवाने का मतलब है कि इतना कम समय आपका है और एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपका 23 तारीख से लगा हुआ है सारे एग्ज़ाम, इसीलिए
पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है, एक एक टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट करवाऊंगा। पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले आपकी थ्योरी करवाऊंगा, फिर उसके बाद एक क्लास प्रैक्टिस करूंगा। तो इसी प्रकार से हमको फास्ट रिवीजन के साथ आपको लेके चलना है, ताकि एक महीने में आपका हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सारे क्वेश्चन में एग्जाम जो आए वो आपकी सीरीज से मिल जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्ण में स्थान नहीं दिया गया है दोस्तों? बताइए किसका नहीं दिया गया है? तो 56 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आपका श्री का स्थान नहीं दिया गया है और बाकी सबका स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? बताइए। तो द्वित्व व्यंजन किसमें है? जिसमें 2 बार व्यंजन आया हो एक ही अक्षर का, तो आपका दिल्ली आपका क्या है? द्वित्व व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 57 का द्वित्व व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? ये क्या कौन से व्यंजन है दोस्तों? तो इसको हम बोलते हैं ऊष्म संघर्षी, यानी जिसको बोलने में मुँह से मुस्बा की आवाज़ आती है। सा देखो, सा, कर्री सा, दंती सा, कलब्बी सा की आवाज़ यानी उष्मा निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्योंकि जब हमारे मुंह से वायु निकलती है तो घसरते हुए निकलती है, रगड़ते हुए निकलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्र ध्वनि किस ध्वनि स्वर के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ये आती है आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, क्योंकि इसमें 2 अक्षर हैं, तो इसलिए इसको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं पहले दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा दोस्तों किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये आपका बना है दोस्तों जा और इया से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर पे बी दोस्तों सही हो जाएगा, ज्ञा वर्ण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है पहले दोस्तों? तो बताइए अघोष वर्ण कौन सा है इसमें? 61 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 61 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अघोष सा आपका क्या है दोस्तों? अघोष वर्ण है। बाकी क्या है आपके घोष वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन, गा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? का खा घा अंगा, कंठ से। कहाँ से बोलते हैं? का खा गा घा अंगा, यानी अकुर विसर्जनीय नाम कंठा। तो आपका ये घा जो बोला जाता है कहाँ से? कंठ से बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो बताइए संयुक्त व्यंजन इसमें कौन सा है दोस्तों? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बात 63 की करते हैं, तो आपका ज्ञा जो है आपका संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है दोस्तों? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है दोस्तों? तो 64 का ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों सही हो जाएगा, आपका दंत टा नहीं है। बाकी ता दधा ना, ये क्या है आपके? दंत हैं। बाकी टा मूर्धा से बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पहले दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है दोस्तों? अमानक वर्ण कौन सा है? तो 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, ये आप ऑप्शन नंबर सी आपका इसको बोलते हैं अमानक वर्ण है। चलिए अगला है, छा वर्ण किसके सहयोग से बना है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो 66 का ऑप्शन नंबर का और सा से मिलकर बना है, ये का और सा से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, हिंदी वर्णमाला के वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो बताइए, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 कुल स्वरों की संख्या होती है, मूल स्वर 11 होते हैं दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों? छोटा आ, छोटा ऊ, ए, तो आपका जा नहीं है और बाकी क्या है आपके स्वर है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है दोस्तों? टा वर्ग का नहीं है दोस्तों, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, घा। आपका ये घा क्या है आपका? ये टा वर्ग में नहीं आता है। टाठा ढा अणा, ये आपके टा वर्ग में आते हैं। काखा घा अंगा, ये आपका कंठ से बोला जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर
है? बताइए पश्च स्वर कौन सा है दोस्तों? तो आपका पश्च स्वर, अग्र स्वर और पश्च स्वर। 70 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही रहेगा आ। इसको बोलते हैं, ये पश्च स्वर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पश्च स्वर है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। इसी प्रकार से मैं पहले थ्योरी क्लास लाऊंगा, उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। अगर आप लोग इन दोनों थ्योरी और प्रैक्टिस सेट लमसम आधे आधे घंटे के होंगे, आधे घंटे अगर आप इसको देख लेते हैं तो निश्चय ही आपका रिवीजन फास्ट डिवीजन होगा और मैं आपको फास्ट डिवीजन एग्जाम तक करवाऊंगा। इसी प्रकार से आपका जो टॉपिक वाइज, इससे आपके हिंदी के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में बहुत आसानी से सारे क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे। इसके पहले अगर पीछे वाला वीडियो ना देखा हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई अच्छा सा कमेंट कर लीजिए, और जो कोई सुझाव हो तो दीजिए, ताकि जो है अपने इस क्लास में हम आपके सुझाव पे ध्यान दें और इसमें कुछ सुधार करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।